गुड मॉर्निंग। आज जो है डाउट क्लास ले रहे हैं, वो भी स्टैटिक्स का। चूँकि विद्यार्थी का कनेक्शन था कि सर डाउट का क्लास ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चन था इसमें, और 2-3 क्वेश्चन को लिख करके इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला है प्रथम 10 संप्राकृतिक संख्याओं का मान। तो इसका जो है हम बता चुके थे एमबीटी में, क्वेश्चन नंबर 30 के अप्रॉक्स में था, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देखने में जो बेसिक तरीका था वो आपका सही था, लेकिन फार्मूला जो है वहाँ पर मिस हो गया था। तो फार्मूला एक बार देख लीजिए यहाँ पे इसका क्या था। समप्राकृतिक संख्याओं का मान, समप्राकृतिक संख्याओं का योग पहले पढ़ते हैं। योग का फार्मूला आपको याद रखना है, n × n+1 होता है, ठीक है। अगर समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे, समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य अगर पूछे तो माध्य हो जाएगा, क्योंकि n संख्या है तो n से भाग कर देंगे, n × n+1/n, n से भाग कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका n+1, ठीक है। आपको बस ये अगर n समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछेगा तो फार्मूला इसका हो जाएगा n+1, ठीक है। यहाँ पर कितना बोला है? 10 ना, 10 समप्राकृतिक संख्या है, n की जगह 10 रखिए, 10 प्लस से कितना हो जाएगा? 11। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पिछला फॉर्मूला आप सही कर लीजिएगा। और इसका जो है ना, ये सीरीज का है, ये टॉपिक जो है सीरीज का है, तो आप अगर पूरा डिटेल्स देखना चाहिएगा तो सीरीज वाले टॉपिक में आपका समप्राकृतिक संख्या विषम सबका आप उसमें डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुलक का क्वेश्चन था, बहुलक का क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक हो। आप कन्फ्यूजन के इसमें 3 क्वेश्चन डाल दें, चूंकि एग्जामिनर आपको जैसा भी दे आप ऑप्शन पहले देखिएगा, 3 से आपको ऑप्शन नहीं फंसने के लिए मिलेगा। फंसने वाला ऑप्शन कुछ है ही नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला हमने दिया है 2 3 0 6, और बहुलक क्या होता है आपको बताए थे कि बहुलक वो होता है जो अधिकतम बार आता है, जो चरमान अधिकतम बार आता है। यहाँ अधिकतम बार देखिए क्या रहा है, यहाँ 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो यहाँ पे डाउट हो जाएगा सर 2 मारे या 3 मारे, तो हम हर एक ऑप्शन लिख दिए हैं, ऑप्शन देख करके मार सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 2 है, 3 है, 0 है, 6, तो 0 तो होगा नहीं, 0 हर हाल में 0 1 है, 6 भी नहीं होगा। आपको 2 3 है, आपको लेगा सर 2 मारेंगे तो सही होगा गलत, 3 मारेंगे तो सही होगा गलत, आप दोनों मारना पड़ेगा, ठीक है। जब इस टाइप से मिले दोनों 2 बार है ना, तो इस टाइप में आप दोनों मार सकते हैं, ठीक है। दोनों को टिक कीजिएगा, यूनिवर्सिटी में दोनों को क्लियर कीजिएगा। अब अगर ये ऑप्शन नहीं रहा और ये ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन में देखिए 2 है, 3 है, 2,3 भी है, नन है, तो नन तो ऐसा नहीं है कि बहुलक जब चार मान दिया है तो बहुलक तो होगा ही, और नन का कोई बात ही नहीं है इसमें। और 2 अलग है, 3 अलग है, 2 3 दोनों है ना, अभी ऊपर बताए थे कि अगर 2 3 क्या है, दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन रहेगा, आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ पॉइंट में भी है ना, 2.16 4.16, विद्यार्थी होता है क्या सर बताए थे कि बहुलक तो अधिकतम बार होता है 2 3, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, 2 3 मारेंगे 2 पॉइंट, यही दोनों मार देते हैं। यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, आप क्या कीजिए एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला आपको लिखा दिए थे 3 माध्यक -2 माध्यक, उस पर बना के देख लीजिए, अगर उस पर आंसर आ जाता है दोनों में से कोई एक ठीक है, नहीं तो फिर 2 और 3 ही मारेंगे। चलिए पहले माध्य इसका निकालते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था? परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको हम बता चुके हैं, जोड़िएगा 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 6 16, 16 बट्टा कितना हो जाएगा? परीक्षण की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिएगा, ठीक है। काटिए, 2 8 16, 2 3 6, कितना है? 8/3। ये आपका माध्य आ गया। और माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो माध्यिका निकालने के लिए हम बताए थे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी आरोही अवरोही में पहले क्या करेंगे? सजाएंगे। तो पहले सजाते हैं, अगर आरोही में सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे छोटा 0 हो गया, इसके बाद क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार। आप 2 लिखिए 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 लिखिए 2 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। लिख दिए। पहला कंडीशन तो था यही माध्यक लिखने का, सजा दिए। अब सजाने के बाद देखिए आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी सम है। सम में आपको बताए थे दोनों तरफ इक्वल है, यानी बराबर बराबर कर दीजिए, और बीच वाले जो भी 2 संख्या होगा उसको जोड़ के 2 से भाग
देखिए इसमें 6 है, 2 इधर हटा दीजिए, 2 इधर, अब यही तो बचा ना, तो 2 प्लस 3 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग, कितना होगा 3 2 5 बटा 2, यानी यहाँ देखिए माध्य आ गया, यहाँ माध्यक आपका आ गया। ठीक है, अब बहुलक निकालिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इसमें आप पुट कीजिएगा मान 3, माध्यक कितना आया है 5 बटा 2 है ना, माइनस 2, माध्य कितना है 8 बटा 3। ठीक है, 3 दून 15 बटा 2 माइनस 8 दूना 16 बटा 3, इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, सॉरी घटा, 3 दूना कितना होगा 6, 2 तिया 6, 15 तिया 45, माइनस 3 दूना 6 2 और 16 दूना 32, कितना हो जाएगा घटाइएगा तो 5 में से 2 गया 3, 4 में 3 गया 1, 13 बटा 6। अब 13 भाग दीजिए, 13 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, 1 नहीं लगेगा, क्या ले इसी में ला लें 0, 6 कम 6, कितना होगा 4, इसी में लाइए 0, 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, दशमलव की बात, दशमलव के 2 अंक तक आपको निकाल के चेक करना है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर निकालते हैं डिवाइड, दशमलव के 2 अंक तक कम से कम निकालिएगा। ठीक है, यहाँ कितना है 2.16 है ना, देखिए ऑप्शन में है 2.16 है ना, आप इसमें आप मिक्स कर दीजिएगा, 2 मार दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा ना। एक बार अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है पॉइंट का, तो एक बार ये फार्मूला पर चेक कर लीजिएगा बहुलक का। हो सकता है कि अगर ये फार्मूला से माध्य निकाला हो, फिर माध्यक निकालना हो, फार्मूला निकाल के डिवाइड करके आपको आंसर दिया हो। ठीक है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, ऑप्शन कितना बड़ा है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको डाउट नहीं, फिर अगर कोई चीज प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका चलिए सीरियल कर देते हैं, इसका कैपिटल में A B C, इसका ऑप्शन कैपिटल में A B C। आप ऑप्शन में लिख के कमेंट में कीजिएगा A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा। ठीक है, ये आपका डाउट का क्लास था, और कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगला जो आपका होगा इस क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट स्पेशल सीरीज का, वो हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, माध्य का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।